नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल दोष के विषय में। जो बोलते हैं मांगलिक कुंडली कब निर्धारित होता है, मंगल आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठता है कि जिससे कुंडली मांगलिक होता है। काफी हद तक देखा जाता है माता पिता चिंतित रहते हैं, जैसे उनको मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे कुंडली मंगल दोष यानी मांगलिक दोष है तो विवाह कहाँ करेंगे, या जो बहू आएगी वो कहीं मांगलिक तो नहीं है, या लड़का जो है कहीं मांगलिक तो नहीं है। क्योंकि काफी हद तक वो चिंतित ये रहते हैं कि मांगलिक दोष वाले कुंडली लड़के लड़की का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो आज हम आपका संशय दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखा जाए जितने उच्च पद पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मंगल क्या बताया गया है, सेना नायक बताया गया है, मंगल को भूमिपुत्र बताया गया है, मंगल को ऊर्जा शक्ति बताया गया है, गर्म बताया गया है। काफी हद तक 99.5% देखा जाए जो उच्च लेवल के डॉक्टर हैं, अगर उनकी कुंडली देखा जाए तो मांगलिक होंगे या उनकी कुंडली मंगल मजबूत होगा। दूसरा चीज, मंगल को सेना नायक बताया गया है। 99.5% फोर्स की नौकरी जो है मंगल, प्रबल मंगल वाले ही अच्छे उच्च पद पे फोर्स की नौकरी पाते हैं। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है। तो जितने भी भवन निर्माता यानी बिल्डर को आप देखें कुंडली में, उनका मंगल प्रबल, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जावान, शक्तिवान, एनर्जी, तो मांगलिक वाले ही या मंगल प्रबल उनकी कुंडली मजबूत होगा तो अच्छे भूमि के अच्छे उद्योग हो सकते हैं या बिल्डर हो सकते हैं। और मंगल गुरु यदि एक साथ बैठ जाए कुंडली में कहीं भी 12 भाव में, तो व्यक्ति टेक्निकल लाइन में टॉप लेवल का नाम रोशन करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, देश विदेश भ्रमण करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। तो जिनकी कुंडली मंगल मजबूत होगा वही अपना नाम कीर्ति उच्च पद पे उन्नति पे आगे बढ़ता है। लेकिन आज का जो प्रश्न मैं आप लेके हाजिर हुआ हूं कि यदि कुंडली में बच्चे या लड़का लड़की किसी कुंडली में यदि मंगल दिख रहा है तो उसका परिहार क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है। जरा सा चिंता करने की बात नहीं है, संपूर्ण विवेचन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है मांगलिक कुंडली यानी मंगल दोष परिहार कैसे होगा। प्रिय मित्रों, देखिए मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में कोई भी अंक मैं नहीं लिखा हूँ। कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कुंडली का भाव है। सबसे पहला सूत्र यह है कि मंगल कहाँ कहाँ कुंडली में बैठ रहा हो जिससे कि मांगलिक यानी मंगल दोष कुंडली में लगता है। पहले तो आप अपनी कुंडली देखिए, यदि मंगल पहले घर में बैठा हो, या मंगल चौथे घर में बैठा हो, या मंगल 7वें घर में बैठा हो, या मंगल 8वें घर में बैठा हो, या मंगल 12वें घर में बैठा हो, यानी 1 4 7 8 12 इन घरों में यदि मंगल बैठा है तो कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। ये हो गया पहला नियम, मंगल दोष ये हो गया। प्रिय मित्रों, अब हम बता रहे हैं कि मंगल गड़बड़ कहाँ कहाँ, ज्यादा गड़बड़ कहाँ होता है। पहले देखिए लग्न का मंगल जो होगा, अगर आपकी कुंडली में लग्न का मंगल बैठा है और मंगल की दृष्टि जो बताई गई है 4 7 8, तो मंगल जहां भी बैठेगा मंगल अपनी दृष्टि चौथी करता है, 7वीं करता है, 8वीं करता है। मान लीजिए किसी कुंडली मंगल प्रथम भाव में बैठा हो तो 1 2 3 4 चौथा स्थान ये हो गया, फिर 7वां दृष्टि ये हो गया, फिर 8वां दृष्टि ये हो गया। सरलता समझ लीजिए कि मंगल जहां बैठेगा आपने कुंडली वहां से चौथे घर को देखेगा, 7वें पूर्व दृष्टि रहती है और 8वें घर देखेगा। अगर मंगल आपके लग्न में बैठा है तो सप्तम दृष्टि कहाँ आएगा, सप्तम पे आएगा। ये सप्तम क्या है, पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो अगर आपका मंगल यहाँ बैठा है तो सप्तम पत्नी का स्थान हो गया, पति का स्थान हो गया। तो वैवाहिक जीवन में खटास आ सकता है। कुंडली मैचिंग करके विवाह करें, नहीं तो विवाह टूटने का भी योग बन सकता है। और अष्टम दृष्टि क्या है, यह मृत्यु स्थान है, आयु का स्थान है। तो आपका अष्टम का लग्न का मंगल 8वीं दृष्टि यहाँ करेगा तो काफी हद तक टकरार आ सकता है, आपस में दूरियां आ सकती है। लेकिन अब मैं जो नियम बताने चल रहा हूँ, यदि मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो, चौथे भाव मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति को घबराने की बात नहीं है। यहाँ पूर्ण मंगल नहीं माना जाएगा। चौथे का मंगल का चतुर्थ स्थान का जो मंगल होता है इसे भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है।
क्योंकि चतुर्थ और सुख स्थान बताया गया है, भूमिपुत्र मंगल है ही, तो यहाँ मंगल लाभ ही लाभ देगा। व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करेगा, भूमि भवन वाहन के जीवन में सुख प्राप्त होगा। और ये मंगल न के बराबर समझे, बहुत घबराने की बात नहीं। यहाँ का चतुर्थ के चौथे का मंगल बहुत हानिकारक नहीं होता है, जीरो जैसा रहता है, घबराने की बात नहीं है। सप्तम का यदि मंगल बैठा हो तो सप्तम से देखेंगे, सप्तम दृष्टि जाएगा यहाँ, तो सातवां क्या है, पद पत्नी का स्थान है, तो सातवीं दृष्टि लग्न पे जाएगा और आठवीं द्वितीय भाव जाएगा। द्वितीय क्या है, ये कुटुंब स्थान है, धन स्थान है, वाणी स्थान है और पत्नी का आयुष्य का भी स्थान देखा जाता है। तो सप्तम का भी मंगल घातक है, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए घातक है। अगर सप्तम का मंगल बैठा है तो यहाँ दृष्टि करेगा सप्तम में और अष्टम में करेगा, तो विवाह में मतभेद हो सकता है या विवाह में देरी हो सकती है या आपस में दूरियां हो सकती है। और सप्तम का मंगल जो है व्यक्ति को भ्रमण कराता है, भटकाता है, आउटलाइन भी ले जाता है, व्यक्ति का जो चरित्र है वो भी मंगल थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ विचारणीय विषय है। आगे बढ़ते हैं। अष्टम का मंगल जो है, अष्टम का मंगल भी घातक बताया गया है, क्योंकि अष्टम से दृष्टि देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने पहले बताया कि पत्नी का आयुष्य का है, धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो अष्टम का मंगल ये बैठा है तो यहाँ भी करेगा, पत्नी का आयुष्य को नष्ट करेगा और कुटुंब वाणी को भी नष्ट करेगा। कटुक बोलने वाला होगा व्यक्ति, क्रोधी हो सकता है और थोड़ा सा उग्र स्वभाव का भी हो सकता है और भटक सकता है। अष्टम बताया गया है, तकलीफ हो सकता है, गिरने का, चोट चपेट का भी योग बन सकता है। ये भी जीवन में निर्धारित और वैवाहिक जीवन में भी कष्ट दे सकता है। द्वादश भाव का मंगल जो है अगर देखा जाए तो द्वादश भाव का मंगल भटकाता है और ये भी एक प्रकार से घातक योग बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवीं दृष्टि मंगल को होती है, तो मंगल यहाँ भी देखेगा। तो ये क्या हो गया, पद पत्नी का स्थान हो गया। तो द्वादश भाव का अगर मंगल बैठा है तो ये भ्रमण करा सकता है, भटका सकता है, व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, पद पत्नी में मतभेद कर सकता है, ये चरित्र से गड़बड़ भी हो सकता है, भटक भी सकता है। ये चीज निर्धारित करता है। प्रिय तो अब हम जो बताने चल रहे हैं कि मान लीजिए इस स्थिति में मंगल है, यानी मंगल 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा है, तो घबराने की बात नहीं। कहीं अगर मंगल मेष लग्न का हो या वृश्चिक का हो या मान लो मकर का उच्च का हो, सरलता समझ लीजिए। अगर पहले अंक में 1 8 10 है या चौथे अंक में 1 8 10 है या मान लीजिए सप्तम में 1 8 10 है या अष्टम में 1 8 10 है या 12 में 1 8 10 है, सरलता समझ, यानी मेष लग्न हो गया, वृश्चिक लग्न हो गया और मकर लग्न। सरलता समझ लीजिए कि आपका जहां मंगल बैठा है, अगर मंगल के सामने ये अंक आपको दिखाई दे रहा है तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ मंगल आपको माला ही माल करेगा, क्योंकि ये मेष और वृश्चिक का मंगल स्वराशि हो गया और मकर का उच्च का हो गया। तो आपका एक प्रकार से अगर देखा जाए 1 4 7 ये जो अगर मंगल बैठा है तो एक प्रकार से जो है रोचक राज जो भी बन गया। और ये अंक में अगर मंगल 1 4 7 10 भाव 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा है, अगर इन राशियों में बैठा है, मेष वृश्चिक मकर में बैठा है, तो मेष और वृश्चिक का स्वराशि मंगल हो गया और मकर का मंगल उच्च का माना जाता है। तो मंगल दोष अपना असर नहीं दिखाएगा, व्यक्ति को उच्च पद पे आगे ले जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ मंगल दोष परिहार भी हो जाएगा, मंगलिक रहेगी कुंडली पर असर पद पत्नी में दिक्कत नहीं आएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक मैं सूत्र लिखा हूं, उस सूत्र को भी आप देख लिए कि चंद्र युक्तम गुरु युक्तम शनि युक्तम भौमयो दृष्टम पूर्ण मंदस्य भौम दोषम न किंचदे। यदि 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा है, अगर उसी स्थान पे चंद्रमा गुरु शनि रहे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा रहे या गुरु रहे या शनि रहे, सरलता समझ लीजिए 1 4 7 8 12 भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है। अगर मंगल के साथ कहीं चंद्रमा भी विराजमान हो या गुरु विराजमान हो या शनि, यानी इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहाँ मंगल आपका बैठा हो,
अगर इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह मंगल के साथ में बैठा हो तो मंगल दोष परिहार हो जाता है। ये सूत्र कह रहा है कि चंद्र युक्तम गुरु युक्तम शनि युक्तम भौमयो दृष्टम पूर्ण मंदिश्य भौम दोषम न किंचदे, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये नियम जो मैं बताया, एक नियम आपको और बता रहा हूं, यदि 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा है, अगर कहीं वो मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए या शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, सरलता समझ लीजिए कि 1 4 7 8 12 मंगल है तो मांगलिक हो गया, लेकिन उसके साथ शनि, मंगल के साथ शनि बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए या राहु हो तो भी ये मंगल जड़ से परिहार हो जाता है। कोई भी 1% मंगल दोष जीवन में पति पत्नी को नहीं लगता है। मान लीजिए लड़की कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव लड़की कुंडली में आपको मंगल दिख रहा है, पर लड़के कुंडली मंगल नहीं दिख रहा है, यानी लड़की मांगलिक है पर लड़का मांगलिक नहीं है। लेकिन यदि लड़के की कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में यदि सूर्य बैठा हो या शनि बैठा हो या राहु बैठा हो, चलता समझे जहां लड़की का मंगल बैठा हो या उन चारों घरों में कोई भी सूर्य शनि राहु लड़की कुंडली बैठा हो तो भी मंगल दोष परिहार हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण कहता है कि आपकी कुंडली में लड़की का मांगलिक है पर लड़के का नहीं है, तो लड़के कुंडली आप देखिए 1 4 7 8 12 भाव में सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो या शनि बैठा हो या वहां दृष्टि भी करता हो, पहले घर को, चौथे घर को, 7वें घर को, 8वें घर को, 12वें घर, शनि राहु सूर्य दृष्टि भी करता हो या गुरु भी दृष्टि करता हो या चंद्रमा वहां विराजमान हो तो भी मंगल दोष परिहार होता है। मंगल दोष लगता नहीं, आप प्रेम के साथ विवाह कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। परंतु आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मंगल दोष कब घातक बनता है, कब ज्यादा कष्ट करता है। मान लीजिए किसी का कन्या लग्न हो, ध्यान समझ लीजिए, आप कुंडली बता जाओ 6 अंक किसी के पहले घर में लिखा हो और मंगल यही विराजमान हो, सरलता समझ लीजिए जो नियम बता रहा हूं, किसी की कन्या लग्न की कुंडली हो और मंगल लग्न में विराजमान हो तो मंगल मैंने पहले बताया कि चौथी 7वीं 8वीं दृष्टि होता है। तो देखिए यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो लग्न का मंगल सप्तम में दृष्टि करेगा और आपका जो है अष्टम में भी कर रहा है, लेकिन किसका होना चाहिए, कन्या का होना चाहिए। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए घातक है, या विवाह जल्दी न तय होगा, संपन्न, या तो विवाह होने के बाद टूट भी सकता है या तो पति पत्नी में मतभेद भी हो सकता है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो मैं नियम बताया हूँ, कन्या लग्न कुंडली होगा तो ये समस्या आएगा और मंगल जो है यही होना चाहिए और दृष्टि यहाँ डालेगा तो समस्या आएगा। दूसरा, यदि अष्टम का मंगल बैठा हो, अष्टम का मंगल जो मैं पहले बताया 1 2 3 4 5 6 7 ये द्वितीय पत्नी का आयुष्य का बताया गया है। मान लीजिए किसी का अष्टम का मंगल है तो पत्नी को बीमार कर सकता है या वैवाहिक जीवन को तोड़ सकता है, ये दिक्कत दे सकता है। लेकिन सूत्र वही लागू होता है अगर मान लीजिए मंगल के साथ जो मैंने बताया गुरु साथ में बैठा हो या राहु या शनि या सूर्य दृष्टि भी करता हो या बैठा हो तो मंगल दोष परिहार हो जाता है। थोड़ा एक और स्टेप आप और बता रहे हैं। मान लीजिए किसी का सिंह लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए 5 अंक आपको पहले घर लिखा हो, चाहे लड़के का हो या लड़की हो। यदि सिंह लग्न की कुंडली मान लीजिए लड़के का है तो कुंभ लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि और कुंभ में आपस में सिंह और कुंभ में आपस में टकरार। जैसे सूर्य के मित्र कौन कौन से मैं लिखा हूँ, सूर्य के मित्र सूर्य मंगल चंद्र गुरु। उदाहरण के रूप में किसी का मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कर्क लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, इन लग्न वालों में आपस में विवाह कर सकते। मान लीजिए किसी का मेष लग्न है तो वृश्चिक लग्न वाले से विवाह कर सकते हैं, कर्क लग्न वाले से विवाह कर सकते हैं, धनु लग्न वाले से विवाह कर सकते हैं, मीन लग्न वाले से विवाह कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मीन हो या धनु हो या कर्क हो या वृश्चिक में कोई भी इसमें से कोई लग्न हो तो जो मैं अंक लिखा हूं मीन वाले धनु से कर सकते हैं, कर्क से कर सकते हैं, वृश्चिक कर सकते हैं, मेष से कर सकते हैं। इन लग्न वालों का इन लग्नों में विवाह होना चाहिए। इनके मित्र सूर्य मंगल चंद्र गुरु। सूर्य की जो है देखिए आपका मेष हो गया, मेष के जो मंगल भी हो गए, वृश्चिक सूर्य मेघ और आपका जो है वृश्चिक मंगल इसके मित्र हो गए सूर्य के, तो कर्क के चंद्रमा हो गए, धनु मीन के गुरु हो गए। सरलता समझ लीजिए इन अंक वालों से विवाह कर सकते हैं। और जो बुध शुक्र शनि राहु केतु
किसी का कन्या लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तुला लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, इन लग्न वालों का इन्हीं लग्नों में विवाह करना चाहिए। मान लीजिए किसी का कन्या लग्न है तो मिथुन लग्न वालों से विवाह कर सकता है, तुला लग्न वालों से विवाह कर सकता है, वृषभ लग्न वालों से विवाह कर सकता है, मकर लग्न वालों से विवाह कर सकता है और कुंभ लग्न वालों से विवाह कर। मान लीजिए किसी का कुंभ लग्न है तो मकर वाले से विवाह कर सकता है, वृषभ वाले से, तुला वाले से, मिथुन वाले से, ये अंक वाले ई अंक से विवाह कर सकते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है पॉइंट, तो ये हिसाब से आपको विवाह करना चाहिए। मंगल का जो कार्य बताया, जैसे भेद करना, मिथ्या भाषण देना, चोरी करना, अग्नि इत्यादि से भय, अपघात से भय, सेनानायक बताया गया है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, धातु सर्व क्रोध। तो ये कब निर्धारित होता है? जब अकेला मंगल बैठा हो, जो मैंने बताया 1, 4, 7, 8, 12 भाव मंगल बैठा हो और उस पर राहु की दृष्टि न हो, शनि की दृष्टि न हो, गुरु की दृष्टि न हो, सूर्य की दृष्टि न हो, या शनि सूर्य राहु वहां जो है गुरु एक साथ न बैठे उसके साथ 1, 4, 7, 8, 12 भाव में, तो पूर्ण मंगल होता है। यहाँ घबराने की बात नहीं। करना क्या चाहिए? सबसे पहले वैदिक मंत्र मंगल का 10,000 जप करवाएं, दशांश कुछ करके हवन करें। उसके बाद मंगल का दान करें आप, जैसे लाल मसूर हो गया, गुड़ हो गया, तांबा हो गया, स्वर्ण हो गया, लाल वस्त्र हो गया, लाल पुष्प हो गया, ये सब चीज कहीं मंदिर में आप दान करें या किसी ब्राह्मण को आप दान करें। इससे भी मंगल दोष परिहार होता है। और निचोड़ जो है मंगल दोष अगर है, विवाह करना है और उसका अपने को विधान क्या करना है, तो सबसे उत्तम बताया गया लड़के कुंडली मंगल दोष हो तो लड़के को जो है अर्क विवाह करना चाहिए, और लड़की कुंडली मंगल दोष है तो उसे कुंभ विवाह करना चाहिए। आप में प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो रेडी है, आप भी देख सकते हैं पीछे जा करके। अर्क विवाह का भी मैं वीडियो बनाया हूँ और कुंभ विवाह का भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर लड़के कुंडली मंगल दोष है तो उसे अर्क विवाह करना चाहिए, और लड़की कुंडली मंगल दोष है उन्हें कुंभ विवाह करना चाहिए। घबराने की बात नहीं है। प्लीज वीडियो आप पर्सनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।